एक आपको पता है ना कि विद एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड ही हम कहेंगे, पिछले 1-2 सालों से आपने अभी जिक्र भी किया था ज़रा क्लाइमेट का और एनवायरनमेंट का, तो उस पर भी हमें ज़रा गौर करना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया ही और खुसूसन पाकिस्तान जो है ना। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये जो अभी ओले भी पड़े थे ना जो इस रावलपिंडी मैच में, वो भी बड़े अनप्रेसिडेंटेड थे ओले। साइज जो कि लिटरली एक गाड़ी पे पड़े तो शायद डेंट भी पड़ जाए उस पे, शायद नहीं, लोगों पे पड़े तो शायद कोई जख्मी भी हो सकती है, चोटें भी लग सकती हैं। सो दिस इज समथिंग दैट रियली नीड्स टू बी स्टडीड। अच्छा, ये जो हम ओलों की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी फुटेज आपको इसलिए दिखानी थी बिकॉज अक्सर अब्दुल्ला जब बारिश हो रही होती है या ओले पड़ रहे होते हैं ना, तो स्क्रीन पे आप इस तरह देख नहीं सकते एक्सेप्ट इन दिस मैच। एग्जैक्टली, तो पूरी वो बर्फ के तोदे ये देखे गिर रहे थे, अच्छा, आपको नजर आ रहे थे। पिछले साल आपको पता ही है इसी माहौलियाती तब्दीली की वजह से या इन्हीं तब्दीलियों की वजह से बदतरीन सैलाब का हमें सामना भी करना पड़ा। आने वाले दिनों में हीट वेव्स का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है। अगले 2-3 माह में मुल्क के मैदानी इलाकों में ऑब्वियसली कड़ाके की गर्मी तो पड़ेगी ही, लेकिन साथ ही बारिशों का कोई ऐसा सिस्टम भी आ सकता है जो फिर से सैलाबी सूरत हाल से हमें दो चार कर सकता है। और दर्जनों जाने भी आपको पता है इससे पहले हमारी हीट वेव की वजह से गई हैं, कराची में पर्टिकुलरली। एब्सोल्युटली, तो इस पे ज़रा बात करनी ज़रूरी भी है और हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली। हाल ही में टाइम मैगज़ीन की टॉप 100 में इन्होंने जगह बनाई है। हम बात कर रहे हैं शहरी रहमान साहिबा की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप बहुत पैशनेट हैं अबाउट द एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज पे आप बहुत बात करती हैं। ये बताएं कि अब तो इतने कुछ साल हो गए हैं कि हम हमेशा देखते हैं, ख़ासतौर पे सिंध हुकूमत कराची में ज़रूर एक डायरेक्टिव दे देती है जब कोई हीट वेव आ रही हो, जो कि आती भी रहती है। तो आपसे पूछना ये है कि इस बार कोई स्पेशल SOPs हैं जिसके बारे में आप लोगों ने डिसाइड किया हो, जो कि आवाम को बताने हैं, बिकॉज गर्मी और फोरकास्ट क्या है आपके पास जो एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं? क्योंकि हमें यही बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। हीट वेव की इसलिए जारी की है क्योंकि अभी तक कोई ऐसी मतलब बहुत ही बुरी हीट वेव नहीं आई है, तबाहकुन हीट वेव अभी नहीं आई है। लेकिन क्योंकि पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शदीद तरीन टेम्परेचर्स, ख़ासतौर से साउथ में तुर्बत आपने देखा, जैकोबाद देखा, दादू देखा, 3 साल तीनों शहर दुनिया के सबसे गर्म तरीन शहर रहे। तो मेरी कोताही होगी कि अगर मैं हीट वेव के जो SOPs हैं बहुत सिंपल से हैं, लो कॉस्ट हैं, इशू ना करूं, तो हमने कर दिए हैं। ये हम इंटरफेयर नहीं कर सकते 18वीं तरमीम के बाद सूबों में, लेकिन इतना तो बनता है कि हम उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं और उनको याद दिलाएं कि हीट वेव आ सकती है। और जब अगर आए तो फिर उन्होंने ये इक़दाम करने हैं। मतलब सिंपल ORS रखना है अपने यूनियन काउंसिल पर हमने कहा है कि आप इस लेवल तक रखें छोटे छोटे हीट वेव सेंटर्स। इनमें कोई ख़ास खर्चा नहीं है, आपने ORS रखना है, पंखे रखने हैं, पानी रखना है, लोगों को ज़रा सा रेस्ट करने की जगह देनी है, सूरज से बाहर निकल सकें, क्योंकि वो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल मुज़र हो सकता है। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान। अब ये वो बातें हैं, क्लाइमेट चेंज की रियलिटी वो है कि हमें समझ जानी चाहिए, एंड वी नीड टू चेंज विद इट एज वेल।